गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज भाई हम शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, हमने हाइब्रिडाइजेशन कर ली थी और डायपोल मोमेंट वगैरह। हमारा ये लास्ट टॉपिक रहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूलर क्या है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या होगा? जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन दो तरह से हो सकता है। ठीक है, जैसे हम करते हैं भाई, हम कहते हैं कि हमारे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये टू टाइप से कंबाइन करती है हमारी। फर्स्ट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड सेकंड इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? इनकी एनर्जी कम होती है। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की क्या होगी? एनर्जी लेस होती है। और इनकी एनर्जी क्या होती है? मोर होती है। बॉन्डिंग में कैसे कॉम्बिनेशन होता है? मान लो जैसे हमारे पास क्या है, अगर कोई भी दो वेव ट्रेवल कर रही है इस ऐसे, ठीक है, और एक ये वेव ले लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये ऊपर वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट ट्रफ बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हमारी जो वेव है, ये वेव, इसमें दोनों का ही सेम फेज में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अगर जो ये वेव हमारी सेम फेज के अंदर ट्रेवल कर रही है, जैसे ये वेव यहाँ से शुरू हुई है तो इसमें भी क्रस्ट पहले आता है फिर ट्रफ आता है, पहले क्रस्ट फिर ट्रफ। तो ये यहाँ पर क्या होगा? एडिशन होगा। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगी? जो इनकी वेव होगी, इनके कॉम्बिनेशन से जो वेव आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से जो वेव आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, क्योंकि दोनों ही वेव क्या हो गई है? कंबाइन हो गई है। दोनों सेम फेज के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो इस वजह से क्या हुआ? इनका एडिशन हुआ है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं भाई, वेव आउट ऑफ फेज ले लेते हैं, मतलब अगर डिफरेंट फेज में हो। अच्छा, इसका जो ये वही बनी थी अभी, इसका नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा? एक जो वेव है हमारी वो ऑर्बिटल है इस डायरेक्शन में है, और जो दूसरी है हमारी वो इस तरीके से है। ठीक है, अब देखो ये वाली जो वेव है ये ऐसे ट्रैवल कर रही है, इसमें पहले क्रस्ट आता है फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट फिर ट्रफ। बट इसमें क्या हो गया? पहले ट्रफ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें ये ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, ये नीचे वाला नेगेटिव। अगर हम इनका क्या करेंगे? दोनों वेव को कंबाइन करेंगे। अगर हम क्या करते हैं भाई, दोनों वेव को कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ये ले लेते हैं कि ये क्या है, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो हम जब इसमें से ये माइनस करते हैं तो थोड़ा सा रिजल्टेंट बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या होगी? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी? सब्सट्रैक्शन। और जो हमारी रिजल्टेंट वेव है वो कैसी आएगी? कुछ इस तरीके से आएगी। जो हमारी रिजल्टेंट वेव है वो भी कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली जो ये वाली है ये ज्यादा है, इसके अंदर ये इतना है बट यहाँ पर इतना है, तो इसमें से थोड़ा बहुत मैग्नीट्यूड ऊपर वाले में रह जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी नीचे भी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो नीचे रह जाएगा फिर, क्योंकि इस जो ये वाली वेव है इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है एज कंपैरिजन टू दिस। अगर किसी का भी एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड ज्यादा हो, जरूरी नहीं है कि हर टाइम पर इसी का ही एम्पलीट्यूड ज्यादा हो, इसका भी एम्पलीट्यूड ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो जिसका भी एम्पलीट्यूड आता है रिजल्टेंट उसी की डायरेक्शन में आता है। इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब यहाँ पर ये हमने इसको डिनोशन से तो बता दिया है कि बॉन्डिंग कौन सी होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सी होती है। अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस पूछा जाता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये होती है। बॉन्डिंग में को हम डिनोट करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा, पाई एंड डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसको करते हैं हम, बॉन्डिंग को। ओके, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार। ठीक है, ये क्या है, डेल्टा बॉन्डिंग। थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है भाई, दिख रहा है, सॉरी। बॉन्डिंग को हम कैसे करते हैं, सिग्मा, पाई और डेल्टा से सिंपल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार। ठीक है, अब ये भी किया था इसका थोड़ी देर पहले। इसकी एनर्जी क्या होती है, लेस एनर्जी होती है इसकी, और इसकी क्या होती है, मोर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहां पर क्या होगा, स्टेबिलिटी, इसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी मोर, एनर्जी लेस तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इसके अंदर जो वेव होती है, वेव क्या होती है, इन फेज होती है। ठीक है, बोथ वेव आर इन सेम फेज। ठीक है, वो क्या होती है, एक ही फेज के अंदर ट्रेवल करती है। इसमें क्या होता है, बोथ वेव आर आउट ऑफ फेज। ठीक है, ये क्या होते हैं, आउट ऑफ फेज होते हैं। तो भाई ये है हमारे पास डिफरेंस बॉन्डिंग के बीच में और एंटी बॉन्डिंग के बीच में। ओके, अब हम इसको डिनोशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन या तो ये पूछ लेंगे कि बॉन्डिंग के बीच में और एंटी बॉन्डिंग के बीच में डिफरेंस बताओ, या फिर इसमें जो क्वेश्चन आता है वो सीधा आता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। वो तुम्हें कोई भी एटॉमिक नंबर दे देगा, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। तो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखो कैसे बनाना है। हम सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एटम्स का सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम कैसे, 1s2, फिर उसके बाद 2s2 है ना, पहले 1s के अंदर लिखते हैं, फिर 2s के अंदर लिखते हैं, फिर 2s के बाद किसके में अंदर लिखते हैं, 2p6 है ना, फिर इसके बाद आता है 3s। ठीक है, ये तो था हमारा एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्या कह रहे हैं कि एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती है, दो होती है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये भी अभी जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल, एक बात ध्यान रखना, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती है उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एमओटी के लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा। एमओटी का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है तुम्हें, सिग्मा 1s
ठीक है, पहले ये बॉन्डिंग का फिल करेंगे, फिर उसके बाद किसके अंदर लिखना है हमें, फिर यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, पहले बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, और फिर पाई 2px और पाई 2py, ठीक है। पाई की दोनों ही बराबर दिखाने हैं भाई, एक्स और वाई वाले बराबर दिखाने हैं, क्योंकि जब हमने पीछे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किया था कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, तो उस टाइम मैंने बताया था कि जो हमारा जेड ऑर्बिटल है वो इस तरीके से कंबाइन होता है, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। जेड किस तरीके से कंबाइन होता है, ऐसे कंबाइन होता है, तो उसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर पी जो एक्स और वाई है, एक्स ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, वाई थोड़ा सा इस तरीके से होता है टेढ़ा ऐसे, तो उसमें भी इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, वो ऐसे नहीं कंबाइन करेंगे। और एक्स है तो वो एक्स ऐसे कंबाइन नहीं करेगा, वो ऐसे कंबाइन करेगा। तो एक्स और वाई की सेम एनर्जी होते हैं, बिकॉज ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, और इसीलिए इनके आगे पाई लिखा है, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है भाई, सिग्मा 2p जेड, ठीक है। पाई जो p होता है, पहले 1s के अंदर 1s लिखा, पहले 1s में फिल करते हैं तो 1s लिखा है, ठीक है। 1s में एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, स्टार लगा हुआ है वहां पर, बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग है और सिंपल है बॉन्डिंग, ठीक है। फिर ये 2s में फिल करते हैं हम, 2s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम 2p के अंदर फिल करते हैं, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होती है, x px py pz, ठीक है। तो यहाँ पर x y और z, z की अलग एनर्जी होती है, बिकॉज जो z है वो अलग तरह से बॉन्ड बनाता है, तो इस वजह से उसकी एनर्जी अलग होती है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, इतना ही आएगा, ठीक है भाई। अब जब हमने सेकंड थर्ड चैप्टर किया था उसके अंदर हमने बताया था कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ही ऑर्बिटल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब पी एक्स के अंदर भी 2, इसमें भी 2 ही आ सकते हैं। बट इसमें ध्यान रखना भाई, फिल करते टाइम अगर ऐसे आता है कॉन्फ़िगरेशन, मान लो 2 4 6 8 10, अगर तुम्हें 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हो, जैसे B2 का अभी एग्जांपल करवाएंगे हम, अगर 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन तुम कैसे फिल करोगे, 2 4 6 8 हो गए 8। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ पर 2 कर दोगे, यहाँ पर 0, ऐसे नहीं करना। क्या करना है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लो आता है 11 फिल करने हो तो 2 यहाँ हो जाएंगे, 1 यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। अगर 12 फिल करना हो तो 12 में तो सीधा 2 ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें जेड के अंदर फिल करने हैं 2, और फिर इसके बाद ऐसे ही यहाँ पर करना है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं आता है, सिलेबस में सिर्फ यहीं तक ही है तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन एमओटी के लिए, ओके। अब हम सिंपल एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो H2 है, बगल बनाना हो, ठीक है। H2 ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है ना। कितने एटम कंबाइन हो रखे हैं, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं हम, सिग्मा 1s2, है ना। 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और वो दोनों इसी के अंदर आ जाएंगे,
ओके, कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन फिल करना हमने दिखा दिया है। अब उसके बाद भाई इसका डायग्राम कैसे बनाना है। अगर तुम्हें आता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर H2, तो तुम्हें क्या करना है, पहले ये देखना है H2 है, कोई भी एटम देता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं। जैसे एक हाइड्रोजन के अंदर एक पूछता है, अगर N2 का एग्जाम्पल पूछता है N2, तो एक नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 7, तो 2 नाइट्रोजन के पास कितने हो जाएंगे 14, ठीक है। तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन, हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं भाई 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक ऑर्बिटल यहाँ पर ऐसे दिखानी है, एक ऑर्बिटल ऐसे यहाँ पर दिखानी है, ठीक है। ये हमारी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का ये 1s है और ये भी 1s है ना। अब इसके पास एक, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर हमें इस तरीके से दिखाना है कि जब दो, अब यहाँ पर देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये और एक ये, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुई है तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, ठीक है। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती है उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2, एक इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल और एक इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को साइड में दिखाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बीच में दिखाना है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल को साइड में दिखाना है, जो भी हम एटम लेते हैं वो साइडों में दिखाने हैं, मॉलिक्यूलर को बीच में बनाएंगे। अब 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी तो दोनों एक, उसमें से एक बॉन्डिंग होगी और एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। जितनी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है उसमें से इक्वल बॉन्डिंग होती है, इक्वल एंटी बॉन्डिंग होती है। अगर 4 बनती है तो 4 में से 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ऐसे एक बॉन्डिंग बनेगी इस तरीके से, ठीक है। ऐसे दिखा देंगे इसको, ये हमारी सॉरी यहाँ पर बॉन्डिंग की क्या कहा था मैंने, लेस एनर्जी होती है, ठीक है। बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी, ये है हमारी सिग्मा 1s और ये है हमारी सिग्मा स्टार 1s। हमें दिखाना है भाई, चाहे बेशक से एम्प्टी हो, ठीक है, खाली हो, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। जैसे यहाँ पर है सिग्मा स्टार 1s के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा रहा है, बट हमें दिखाना जरूर है उसको, ठीक है। तो भाई एक बॉन्डिंग बनी है, एक एंटी बॉन्डिंग बनी है, 2 पार्टिसिपेट किया था, 2 ही बनी है। बॉन्डिंग की इन वाले से एनर्जी क्या होगी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग की एनर्जी कम हो जाती है, एंटी बॉन्डिंग की इनसे एनर्जी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करने हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं, ये हमारा बन गया है किसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर H2, ओके। किसका बन गया है, ये H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया है। नेक्स्ट अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं भाई He2 का, हीलियम, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल करेंगे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर सिग्मा 1s2, इतना तो हो चुका था पहले ही। फिर उसके बाद हमें किसमें फिल करना है, सिग्मा स्टार 1s2, हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं हीलियम ले लेती हूँ। अब हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर हीलियम कर दिया है, ठीक है। अब एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 ही, एक इसकी ऑर्बिटल है, एक इसकी ऑर्बिटल है। 1s2 होता है ना हीलियम का, हीलियम का कितना होता है 1s2,
तो मैंने हीलियम का यहाँ पर 1s2 ही दिखाया है, एक ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, दो ही ऑर्बिटल फॉर्म होगी। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दो। ओके, तो ये हमारा किसका बन गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर He2। अब हम बनाते हैं भाई इसी तरीके से, नेक्स्ट सीधा बना लेते हैं हम, B2 का बना लेते हैं, ठीक है। B2, ये ध्यान रखना भाई यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, और ये अच्छा इसमें सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना भाई, ये किसके लिए आता है, जब हमारा लेस देन, किसके लिए हो, लेस देन एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक नंबर 14 से कम हो, ठीक है। एटॉमिक नंबर 14 और 14 से कम हो, उसके लिए ये आएगा, ठीक है। मतलब सॉरी, एटॉमिक नंबर नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो, जैसे N2 का एग्जांपल लेते हैं हम, N2 नाइट्रोजन की ट्वाइस, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो के पास कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 14 तक ये वाला फिल करना है, इसी तरीके से फिल करने हैं। बट अगर हम O2 का करते हैं, O2, तो एक ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तो दो के अंदर कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल करेंगे, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम 14 वाले तक कर लेते हैं, ठीक है। अप टू 14, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने तक हो, 14 तक हो, तब तक ये वाला है, ठीक है। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं B2 का, बोरोन, बोरोन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 5, ठीक है। तो एक बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, दो के पास कितने हो गए, दो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 हमें फिल करने हैं यहाँ पर, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए यहाँ पर पहले सिग्मा 1s2, ठीक है, फिर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ पर स्टार नहीं आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा स्टार, ठीक है। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 4, 6, 8, ठीक है। उसके बाद कितने होंगे, इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन पाई 2px और पाई 2py, ठीक है। अब 10 करने हैं, तो एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। भाई मैं अब रब कर रही हूँ क्योंकि जगह कम है, 2 डायग्राम बनाने हैं, तो इस वजह से इसमें जगह कम है, तो ये रब करना पड़ेगा। ध्यान रख लो इसको एक बार, P में px1 और py1 तक इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं हमने, तो वहीं तक हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। और बोरोन के पास एक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो में कितने हो जाएंगे, 10। तो मैं इस तरह सभी को रब कर रही हूँ मैं, फिर क्योंकि डायग्राम बड़ा बनेगा, ठीक है। तो नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम, सबसे पहले S के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किया, ठीक है, ऐसे। ये इक्वल एनर्जी पे होने चाहिए, भाई ध्यान रखना, दोनों इक्वल एनर्जी पर ही होने चाहिए। जहां पर ये बनाओगे ना, उसी के सेम बराबर में बनाना है, जितने पर ये बनाते हो उसी के बराबर में ये बनाने हैं। ये है 1s, ठीक है। ये है हमारा सिग्मा 1s और ये है हमारा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। 1s के बाद किसमें फिल करना है हमें, 2s के अंदर, ठीक है। तो 2s के अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है।
है, सिग्मा 2s हो गया। उसके बाद ये 2s है, ये भी, ये इसका 2s है, ये है सिग्मा 2s, ये है सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, उसके बाद क्या आता है 2p। 2p के अंदर क्या कहा था कि x और y की सेम एनर्जी होती है और z की अलग होती है। ठीक है, x और y को पहले फिल करते हैं, तो यहाँ पर x और y को अलग से, ये है भाई 2px और ये है हमारा 2py। ठीक है, पाई 2px और ये पाई 2py है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे लिख देती हूँ मैं। ये हमारा पाई 2px, ये है पाई 2py। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पर z, कौन सा, सिग्मा 2pz। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी ऐसे ही 3 ऑर्बिटल होंगी p की 2p, ये भी क्या है 2p। ओके, ये भी ऐसे होगा। फिर इसी तरीके से इसकी बॉन्डिंग भी बनती है, एंटी बॉन्डिंग भी बनती है। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। ठीक है, और फिर लास्ट में किसमें फिल करते हैं हम, सिग्मा स्टार 2pz। बेशक से अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख लो भाई, ये 2p ऑर्बिटल है हमारी, इसके अंदर पाई 2px पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगी, पाई 2px पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। ठीक है, 2p है। अब ये एक बोरोन है और ये दूसरा बोरोन है, B2 लिया हुआ है ना हमने, एक बोरोन ये है, एक बोरोन ये है, 2 बोरोन लिए हुए हैं, ये है हमारे पास भाई। ओके, तो बोरोन का अगर हम अकेले बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बोरोन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p1, है ना। कितने कहां तक आता है 1s2, अगर एक बोरोन का हम लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p में 1, है ना। तो इस बोरोन के पास भी सेम ऐसे ही होगा, 1s2 2s2 और यहाँ पर 2p1, है ना, एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये बोरोन का मैंने इंडिविजुअली शेयर कर दिया। अब यहाँ पर देखो कितनी ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है, ये देख लो एक बार, कितनी ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारी की सारी ऑर्बिटल देखो कितनी कंबाइन हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑर्बिटल कंबाइन हुई है। ठीक है, तो 10 ऑर्बिटल कंबाइन हुई है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मैंने पहले ही कहा था कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती है उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख लो वैसे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती है उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, वहां पर कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा था उसमें आया था लास्ट में पाई 2px1 पाई 2py1, लास्ट में यहाँ तक आया था। तो सिग्मा ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, सॉरी 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें और इसमें 1। तो ये हमारा क्या बन गया है, हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर B2। ओके, अगर इसी में तुमसे ये कहता है कि C2 बनाओ, कार्बन डाई कार्बन बनाओ C2, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, एक कार्बन के पास कितने होते हैं, एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2 के पास कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन कहां तक, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो 2p2 ये कार्बन ले लेते हैं यहाँ पर। इसी तरह दूसरी कार्बन का भी क्या होगा 1s2 2s2 2p2, है ना, 1s2 2s2 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे।
ओके, तो यहाँ पर भी C कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, यहाँ पर 10 हो चुके हैं और ये 12 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 12 इलेक्ट्रॉन हो गई है। अब हम बात करते हैं भाई 14 अगर हमें फिल करना हो, फिल N2 का अगर हमें बनाना हो तो वहां पर N2 का क्या होता है? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है नाइट्रोजन का? 1s2 2s2 2p3। तो ये नाइट्रोजन का 2p3 और ये 2p3। अब हमें इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं। यहाँ तक तो सेम ऐसे ही आएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए? 4। करने कितने? 3 यहाँ से आए, 3 यहाँ से, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कितने फिल हुए? 4। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका बन गया है? N2 का बन गया है। कुछ भी नहीं करना है हमें, सिर्फ ये वाला ध्यान रखना है भाई, बिल्कुल ही इजी है, कोई वो ज्यादा नहीं है कि रॉकेट साइंस है। हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना आता है कि पहले 1s में करते हैं, फिर 2s में करते हैं, फिर 2p में करते हैं, फिर 3s में करते हैं। 2p तक ही है, 3s में नहीं है, सिर्फ 2p तक ही है। और हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी ऑर्बिटल कंबाइन होती है एटॉमिक ऑर्बिटल, उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास क्या हो, नाइट्रोजन से ज्यादा, मतलब ऑक्सीजन वालों के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन वालों के लिए सिर्फ यहाँ पर चेंज होता है और कहीं पर चेंज नहीं होता। ऑक्सीजन वालों के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहले क्या था? 14 से नीचे वालों के लिए क्या था? पहले π2px π2py फिर z आता है। लेकिन 14 के बाद वालों में क्या होता है? यहाँ पर z आएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर आएगा सिग्मा 2pz और यहाँ पर π2px और π2py। कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा क्या कि इसके अंदर 14 से नीचे वालों के लिए एक्स वाई पहले आ रहे थे, जेड बाद में, बाद वालों के लिए सिर्फ यहाँ पर, इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें सेम ऐसे ही रहेगा। ऊपर वाले में एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ बॉन्डिंग में चेंज होगा, जेड पहले आ जाएगा और एक्स वाई बाद में आ जाएंगे। अब जैसे ऑक्सीजन के लिए कहता है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ऑक्सीजन में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 16। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p4, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करेंगे। इसी तरह दूसरी ऑक्सीजन यहाँ पर होगी 1s2 2s2 2p4। इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s2। फिर यहाँ पर इसके अंदर सिग्मा 2pz2, फिर π2px, फिर π2py, फिर यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12 14। 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, तो 16 यहाँ पर, 15 यहाँ पर, 16 यहाँ पर। ठीक है भाई, अगर F2 का कहता है तुमसे, अब कई बार ये कह देता O2 नेगेटिव का बनाओ, O2 नेगेटिव का बनाओ, तो O2 एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऐड करना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे, तो वहां पहले कितने थे इलेक्ट्रॉन थे? 15 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर, सॉरी 16 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 17। तो 17 को कैसे फिल करेंगे? 2 4 6 8 10 14 12 14 16 और ये 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। ठीक है, और 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फिल करने हैं भाई इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, अगर वो O2 पॉजिटिव कहता है तो O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का मतलब क्या है? रिलीज करना, रिमूव करना, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, 16 माइनस 1 कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, तो सॉरी 15 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं।
तो 15 कहाँ तक लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15 में सिर्फ ये वाला एक आएगा यहाँ पर, ठीक है। 15 के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ओके। अब भाई यहाँ पर ये कोई मैटर नहीं करता, वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दो या फिर यहाँ दिखा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। अगर F2 का कहता है एक के पास कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो के पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक कितने हुए थे, 14 15 16 17 18, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ओके। तो ये था हमारा MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है 3 नंबर का, कंफर्म है ये, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जैसे H2 का मैंने बनवा दिया, H2 पॉजिटिव का तुम बनाकर देखना, H2 नेगेटिव का बनाकर देखना, जैसे मैंने अभी ये O2 नेगेटिव का बनाया था, ठीक है भाई, ओके। तो Li2 का बनाना, Be2 का, C2 B2 का मैंने बना दिया, यहाँ पर बोरोन टॉइस का C2 का भी बना दिया, नाइट्रोजन का भी बना दिया है और ऑक्सीजन का भी बना दिया है, ठीक है, फ्लोरीन का भी बना दिया है। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। तब तक बाय, टेक केयर।